ये राम, तुम ज्यादा देर तक यहाँ मत रुको और तुम इधर आओ। राम, ये अपने सारे राजसी वक्त उतार दीजिए और वनवासी भेष में यहां से वन की तरफ आप जाइए। ठीक है माता जी, जैसी आज्ञा। के तूने लूट लिया रघुबर के खजाने को, तूने लूट लिया रघुबर के खजाने को। राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। ये मेरी मैया अपने कीर्ति कुंडल, ये मेरी मैया अपनी कीर्ति कुंडल, राम जटा रखवाली माता, राम बनो को जाता रे माता। ये ले
राम तो भस्म रमाता रे माता, राम तो भस्म रमाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे। राम तो शीश झुकाता रे मैया, राम तो शीश झुकाता रे मैया, राम बनो को जाता रे मैया, राम बनो को जाता रे मैया, राम बनो को जाता रे मैया। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ गया विधि ना तेरे लेख किसी के समझ गया जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते पिताजी, आप तो ज्ञानवान हैं। हे सीते, ये तुम अपना रास्ते वस्त्र उतार कर तुम भी जाओ। रानी रानी है सावधान, क्या छोड़ रही तू साना है, तूने तब राघव का मांगा और सीता को भी मांगा है, और सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगनी उन्हें बनाती है। हम जितना करते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। ऐसिया तुम्हारा वैसे तो बन ही जाना अनुचित है, जाति ही हो पूर्वक तो कस्तूर पाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राशि वस्त्रों से, तुम इन्हीं फुसलों से जाओ, और वन में जाकर चाहे जैसा तुम्हें अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूत बना लेना, पर हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी। उनसे पहले मैं तपस्विन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख पाएंगे तो फिर
नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुए जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। हे लखनलाल जी, तुमको भी मेरा ये आदेश है कि तुम भी वर्कर बस से न जाओ। तुम जाते हो परिचालक बन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग मान ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसा हो, वाला योद्धाओं कैसा हो, सच्चा हो, बद नियम जिनका बद नियमशील यति का हो। ये बात एक ही की देखो, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा जीवन अब, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे, जब वो भी बन को जाते हैं, तब राज भवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ। यह दृश्य देखने से पहले आंखें तुम अंधी हो जाओ। हा राम, हा राम, हा राम। हासुद मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा आज्ञाकारी सुपुत्र, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का मेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं अपना देह छोड़ दूंगा। आराम, आराम, आराम। मंत्री गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोलिस मंत्र कहन असुरागे। मंत्री श्री राम चले, प्राण मेरे यह बाकी है। कुछ भी पापों का फल है, जो मुझे भुगतना बाकी है। पर कौन कष्ट इससे बढ़कर, क्या नहीं निकलते प्राण मेरे। मैं बड़ा निर्दयी निठुर हूँ, बन जाते हैं धन प्राण मेरे। अब जाओ रथ एक सजवाओ, श्री राम लला को पहकाओ। रथ पर चढ़ाए कर मंत्रीवर, उनको कुछ रोज घुमा लाओ। सुकुमार कुमार रे, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिखलाए बन, फिर हो गए दिन चार। गर्भ न फिर दृढ़ व्रत बनी, सत्य सिंधु रघुराय। जनक लली को मित्र लाओ इत समझाओ।
जब जनक नंदनी जंगल में दुख पाकर के कातर हो गए, जंगल के धूम भयंकर में कुछ किसले पर जब वो सोए, उस वक्त मेरे उपदेशों को युक्ति से इनको समझाना यह सास ससुर की आज्ञा है, कहीं फिर यहाँ इनको लाना। श्री राम से मेरे ये कहना, सीता को यहाँ रह जाने में समझाना, उनको भली भांति समयानुसार आश्वासन दें। गर इतना नहीं करोगे तुम तो अपने मन में जानूंगा, अब मौत सामने है मेरे, हो तब कर्म बस मानूंगा। हाँ राम कहाँ तुम जाते हो, हाँ लखन कहाँ तुम जाते हो, मन प्राण तुम ही संसार में हो, क्यों तजकर मुझे सताते हो। हाँ ये जीवन का छोटा सहारा, मेरा प्यारा जीवन को सिधारा। हाँ ये छोटा वो दिल का सहारा, मेरा प्यारा जीवन को सिधारा। जिसकी माँ फूल डाले घरों में और बेटा बस जा घरों में, कौन मुझसा अभागा जिया है, जिसने बेटे को बन दे दिया है। कौन मुझसा अभागा जिया है, जिसने बेटे को बन लिख दिया है। हाँ राम, हाँ राम। हे पिताजी, आप तो ज्ञानवान हैं, संकट में घबराना नहीं चाहिए। यह उपदेश मैंने आपसे ही सीखा है। जब आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब हम चले हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों चले हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सी ही है, तरक्की
हे प्रभु, आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? हम 14 वर्षों चल अवध अनाथ बिगड़ो के सब लागे साथा। तो पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तदबीर का, गति ब्रह्मा की लखे न कोई, अजब खेल तकदीर का। हे प्रभु, आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हे भाई, हम अपने पिताजी के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। तो विधाता अजब लिखी कदली, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। हे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि 14 वर्षों की अवधि मेरी वन में बिताने की है। तब तक आप लोग मेरी वाट जोकर मेरे वियोग को सहन करो। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विपत्ति नाराज में हो कोई। नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे। कृपा सिंधु बहो
विधि समझावे हिरणी प्रेम बस तुम फिर आवे। हे भाई, आप लोग मेरे प्रेम में पागल हैं। 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है, इसलिए आप लोग अयोध्या लौट जाओ, मेरी आज्ञा मानकर। नहीं प्रभु जी, हम सब आपके साथ चलेंगे। हे प्रभु, आप जैसे रहेंगे हम उसी तरह रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। जहाँ राम तहाँ सब समाजू, बिन रघुवीर अवध ठीक है भाई, अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो चलिए। ठीक है प्रभु। चाहे लाख करोड़ चतुराई रे करम का लेखन के नारे भाई, करम का लेखन के नारे भाई, करम का लेखन के नारे भाई, बालक वृद्धि बिहार में लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। हे मंत्रीवर, सारे पूर्ववासी लोग थक गए हैं, यह उचित स्थान है, हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं तथा संध्या भी हो गई है। ठीक है रामचंद्र जी, जैसी आपकी इच्छा। तो चल उड़ जा रे पंछी के अबुए, देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अबुए, देश हुआ बेगाना। ये पंछी तूने इनका
जागत रहो। ठीक है भैया। इधर करो सोयो। हे मंत्रीवर, अब यही उचित समय है। रथ को शीघ्र तैयार करो तथा अंधेरा रहते रहते मुझे तमसा नदी पार करा दो। और एक बार यह भी सुनो, रथ को टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेकर चलना, जिससे प्रवासी लोग सीधा रास्ता न पाकर अयोध्या वापस लौट जाएं। राम लखन सिया जान चढ़ शंभु चरण सिरुला सचिव चलायम तुरत रथ विदुत भोज दुरा। हे भाई, सबका ध्यान छोड़ समयोचित वन को जाना है। कर्तव्य मार्ग से टिक जाना, कायर या भीड़ कहाना है। यह बातें तो ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। तो कहीं छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट चले, इच्छा है यही दिया कि वनवास सप्त महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। हे मंत्रीवर, तुम इन सब का ध्यान छोड़कर और मुझे मेरे कर्तव्य मार्ग पर ले चलो। ठीक है श्री रामचंद्र जी, जैसी आपकी इच्छा। जागे सकल लोग भय भोर तेरा गुनाह भयो बंसोर रथ करे खोज कतहु नहीं पावे राम राम कही चहु दिस धावे राम करो। आभारी राम तो हम लोगों को छोड़कर चले गए। हाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं पड़ रही थी। बताओ, हम लोगों से चूक हो गई, सब सो गए। देखो इधर ये रथ गया है, इधर ये इधर गया है, ये ये इधर गया है, इधर गया है। ये है अमर गवाह है। तो बन चले गए राम रघुराई, अवध के वीरान हो गया। राम रघुराई,
गयो राम को दूर, अब रख गयो राम का सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरिले की कीन दंडवत हरस विजय की। यहाँ सुधी हो निषाद जब पाई मुझ प्रिय प्रिय बंधु लाई। मुझ प्रिय प्रिय बंधु लाई। हेलो प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रभु ये श्रृंगबेरपुर है और मैं यहाँ का राजा हूँ और आप ये मेरा राजपाट आपके चरणों में समर्पित है और यही रहिए प्रभु। हे भाई, हम इस वनवासी के भेष को धारण करके किसी गांव या नगर में कैसे जा सकते हैं? नहीं प्रभु यहीं रहिए। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ही आपके साथ कुछ दिन व्यतीत करता हूँ। और ये जंगल है, इधर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और कुछ दिन रह के आपके साथ फिर आऊंगा। हे भाई, तुम अपने घर का राजपाट देखो, हमारे साथ में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ कुछ दिन जरूर व्यतीत करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए। ठीक है प्रभु, आइए।
सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान पट छील मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। देखी सुमंत नयन जल छाए। हाँ प्रभु। कहीं से थोड़ा सा बरगद का दूध ले आओ, मुझे अपनी जटा बनानी है। जो आज्ञा भगवान। दिल से बोले जय श्री राम, उसके करते बिगड़े का नाम पुकारो सुबह सा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लीजिए प्रभु। हे श्री रामचंद्र जी, आप यह कैसा वेशभूषा बना रहे हैं? मुझसे आपकी यह वेशभूषा देखा नहीं जा रहा। देखा जाता है नहीं मुझसे यह श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार मिला चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के धन गा चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मत अब मुकुट वही पहनाएगी। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से सादर हम यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तार इस राघव को बिसराओ तुम। हे श्री रामचंद्र जी, कम से कम आप हमारी इतनी सी बात तो मान ही लीजिए कि अगर आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो श्री जनक नंदिनी को ही हमारे साथ वापस लौटा दीजिए। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि आप भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। हे भगवान, महाराज ने मुझे आज्ञा दिया था कि ले जाना वन में तीनों को, निज रथ पर सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना, उपवन की छवि दिखला करके। जो हुक्म दिया था राजा ने सो मैंने नाद बजाया है। मैं तुमको छोड़ यहाँ जाऊं नहीं ऐसा हुक्म सुनाया है। ने कहा था या मुझसे यदि आप नहीं वापस आए सीता को भेजे साथ मेरे, माँ बाप आपके सुख पाए। हे रामचंद्र जी, यदि आप वापस नहीं रुक सकते तो श्री सीता जी को ही मेरे साथ वापस भेज दीजिए, जिससे आपके माता पिता और अवध की प्रजा को कुछ संतोष मिल सके। हे मंत्रीवर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब आप अयोध्या लौट जाइए।
ठीक है प्रभु। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। कह देना मात के कहीं से ठीक है चिराग जलवाए हुए हम काटे थे सुन निकल गए निष्कंटक रात चलाए हुए। यह भी कह देना क्षमा करें हम बेटे हैं वे महतारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। मन की पटिया पर छोटे के वचनों को मत लिख देना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच। यह बातें मत कह देना तुम, कहना दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष जब हो समाप्त हम उनके दर्शन पाएंगे। हे मंत्रीवर, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अयोध्या वापस लौट जाओ। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तक आए, सुरसर तीर आप तक आए। चलिए प्रभु। हे भाई निषाद राज, किसी नाविक को बुलाओ, मुझे गंगा पार जाना है। अरे भाई केवट, आ रहा हूं, आया, अभी आया, आता हूं सरकार, आता हूं। हे केवट, नाव को इधर लाओ, मुझे गंगा पार जाना है। आ रहा हूं, आया प्रभु। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मुझे गंगा पार जाना है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है और जब तक वह दूर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको अपने नाव में बिठाकर गंगा पार नहीं करा सकता। हे केवट, जो बात हो उसे कहो दिल खोल, आया आया इस तरह करो ना टाल मटोल। हे प्रभु, अगर आप पूछते हैं तो सुनिए। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, तो कहता हूँ संशय अपना। भवभंजन मेरे सन्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। भवभंजन मेरे सन्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है, सुनता हूँ मैं यह जादू है। अरे राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में शक्ति डालने की है शक्ति महान चरण रजनी। पत्थर में नहीं जानता। बन गई शिला सुंदर नारी, बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों के धूल के लगते ही, चरणों के धूल
से ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई, कहीं मेरी नौवा भी नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा ना। हे केवट, आप अपना संशय निसंकोच होकर कहिए। हे प्रभु, अगर आप पूछते हैं कि मेरे संशय नाश का कारण क्या है तो सुनिए। धुला लो पाँव राघोजू, धुला लो पाँव राघोजू, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघोजू, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघोजू, अगर जो पार जाना है, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघोजू, अगर जो पार जाना है। धुला लो। हे प्रभु, मेरे संशय नाश का कारण यही है कि आप अपने चरणों को धुला लीजिए और मेरी शंका मिट जाए, फिर मैं आपको अपने नौवा पर बिठाकर गंगा पार करा दूंगा। बात तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार तो हम भी तैयार हैं। लीजिए चरण रखाए। ओ श्री रामचंद्र की। प्रभु अब मन के बात कहो। भाई केवट, कभी जल्दी से कठुआ ले आओ भैया। केवट राम रजायस पावा, पानी कठोरा भर लिया। केवट राम रजायस पावा, पानी कठोरा भर लिया। अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग। चरण सरोज पधारत लागा, चरण सरोज पधारत लागा। भाई केवट, प्रभु के चरण रज को जो धुला गया है, इसको ले जाके घर के कोने कोने में इसको छिड़क दो, जिससे पूरा घर हम लोग का पवित्र हो जाए। ठीक है भाई। हे प्रभु, अब मेरा संशय मिट गया। अब मैं अपने नौवा में बिठाकर आपको गंगा पार करा दूंगा। भाई केवट, हाँ भैया, प्रभु को नाव में बिठाओ। ठीक है। तो मोरे रामा जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। हैयो रे हैयो, हैयो रे हैयो, गंगा मैयो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे
नदी के उस पार आ गए हैं, प्रभु को नाव से उतार दीजिए। ठीक है भैया। बोलो श्री रामचंद्र की ठाणे भय सुरसरी देवा सिया राम लखन समेत हो केवट उतरी दंडवत पीरा प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीना। रामचंद्र की जय। लालजी पांडे जो रामलीला कमेटी के सचिव हैं, उनके द्वारा केवट के पाठ पर खुश होकर 20 मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान उनका कल्याण करें। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हे भाई केवट, यह मुद्रिका लो। हे प्रभु, मैं इस समय भला आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि इस समय आप वनवासी हैं और ऐसे अवसर पर कुछ लेना और देना अच्छा नहीं लगता। हे नाथ, जब आप 14 वर्ष की वध बिताकर पुनः आएंगे तो जो मुझको देंगे वो मैं ले लूंगा नाथ। हे केवट, मैं तुम्हारी इस भाव भरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो लखन लाल की जय। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं गचुके बटले पिता कीन करुणायतन भगति विमल करु रे। हे भाई निषादराज, अब तुम भी अपने घर जाओ। नहीं प्रभु, मैं अभी कुछ दिन और आपके साथ व्यतीत करूंगा। जब तक मैं आपकी रहने की कहीं व्यवस्था नहीं बना देता हूं, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा। आइए। रघुनंदन की जय। भक्ति भक्ति से